नमस्कार, 10 कदम के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। इस वक्त की बड़ी खबर पर आज दिल्ली में बीजेपी कोर टीम की अहम बैठक होने वाली है। इसमें उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव पर मंथन होगा और टिकटों के बंटवारे पर बातचीत होगी। इस बैठक में तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के उम्मीदवारों पर चर्चा होनी है। खबर यह भी है कि बीजेपी 25% विधायकों के टिकट काट सकती है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। तो बीजेपी कोर टीम की आज अहम बैठक होनी है। यूपी चुनाव पर मंथन है। सीएम योगी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। 25% विधायकों के टिकट कट सकते हैं। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक, तीसरे चरण के उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी। चौथे चरण के प्रत्याशियों पर मंथन होगा। योगी, डिप्टी सीएम भी आपको बता दें कि इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। 25% विधायकों के टिकट कट सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। आज की बैठक में मोहर लग सकती है। %25 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। ये यहां पर बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी कोर टीम की अहम बैठक है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चौथे चरण के प्रत्याशियों पर मंथन होगा। यहां पर बीजेपी के यूपी के अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 25% विधायकों के टिकट कट सकते हैं। तीसरे चरण के और चौथे चरण के और पांचवें चरण के उम्मीदवारों पर इस कोर ग्रुप की बैठक में मंथन किया जाएगा। और बातचीत करने के लिए संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, क्या अपडेट मिल पा रहा है कोर ग्रुप की बैठक को लेकर के? और माना यह जा रहा है कि 25% विधायकों के टिकट कट सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 10 बजे से बैठक का आयोजन होना है और इसमें पूरी कसरत की जाएगी कि जो 3 दिनों से उत्तर प्रदेश में लगातार जो उत्तर प्रदेश का संगठन पार्टी का लगातार मंथन कर रहा था कि आखिर जो तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों पर चयन पर चर्चा हो रही थी। और खासकर ऐसे लोग जो पार्टी छोड़ चुके हैं उनकी सीटों पर किन नए प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाए, उनके नामों पर भी मंथन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो 75 साल से जिनकी ज्यादा उम्र हो गई है, चाहे वो उन्नाव से हृदयनाथ दीक्षित जो कि विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, वहीं जो मुकुट बिहारी वर्मा है, सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, तो उनकी भी उम्र 75 साल से ज्यादा हो गई है। तो ऐसे तमाम नेताओं के नामों पर चर्चा हो रही है और एक बैठक का आयोजन अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में फिर से बैठक शुरू हो गई है। और इस बैठक में सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम संगठन के बड़े पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। वर्चुअल ये बैठक की जा रही है। हालांकि प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं, यहां पर ही सुनील बंसल मौजूद हैं और लगातार बैठकों का सिलसिला पिछले 3 दिनों से चल रहा है। तो ये एक अंतिम बैठक है उत्तर प्रदेश में और इसके बाद में जो तैयारियां होंगी उस पर अंतिम मुहर केंद्रीय नेतृत्व लगाएगा। आज दिल्ली में एक बैठक का आयोजन होना है। उस बैठक में जाने से पहले यहां पर बैठक चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि 25% से ज्यादा जो टिकट हैं वो कटने तय माने जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की बैठकों से निष्कर्ष निकला है। तो ऐसे में एक बात साफ है कि जो उत्तर प्रदेश का संगठन का नेतृत्व है वो यहां से तैयारियां पूरी करके उस सूची को आज केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखेगा और वहां पर बैठक में चर्चा होगी कि आखिर किन नए नामों को शामिल किया जाए, उनको नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जाए। वहीं दूसरी तरफ जो विधायक हैं मौजूदा, किन विधायकों के टिकट काटे जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। संकेत, आप नजर बना के रखिए। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव जीतने और राज्य में फिर सरकार बनाने का मास्टर प्लान तैयार किया है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद पूरे राज्य का दौरा करेंगे। हालांकि अभी दौरे की तारीख तय नहीं है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक पार्टी मौजूदा सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देगी। इसके अलावा पार्टी ने यह भी तय किया है कि एक परिवार में सिर्फ एक ही को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि इसी रणनीति पर पिछले चुनाव में भी पार्टी ने 400 में से 373 के करीब टिकट सिर्फ कार्यकर्ताओं को दिए थे। बीजेपी का दावा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार पिछली बार से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी, क्योंकि किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश पर कोई असर ही नहीं था।
यही नहीं, पार्टी आने वाले दिनों में जाट नेताओं से भी बातचीत कर मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा बीजेपी पांचों चुनावी राज्यों में पंजाब में पीएम की सुरक्षा चूक के मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी का दावा है कि पीएम की सुरक्षा में हुई चूक की वजह से लोगों में भारी नाराजगी है। बीजेपी ने यह भी दावा किया है कि जल्द ही समाजवादी पार्टी की नेता अपर्णा यादव पार्टी से जुड़ जाएंगी। समाजवादी पार्टी की मान्यता समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। बीजेपी नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी ने कैराना में गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट देकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का उल्लंघन किया है। ये यहां पर बड़ी खबर आ रही है। अश्वनी उपाध्याय ने यहां पर यह याचिका दाखिल की है। समाजवादी पार्टी की मान्यता खत्म करने की, समाप्त करने की याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अश्वनी उपाध्याय ने यह याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इसमें कहा गया है समाजवादी पार्टी की जो मान्यता है उसको यहां पर खत्म किया जाए। अश्वनी उपाध्याय ने यहां पर यह याचिका दाखिल की है। उसमें जिक्र किया गया है कि समाजवादी पार्टी ने कैराना में एक गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट देकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का उल्लंघन किया है। इसको लेकर यह याचिका दायर की गई है। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैक्सीन पर भ्रम फैलाने वाले अखिलेश यादव को अब खुद भी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। चुनाव की बेला आई तो तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने कहा कि अब उनके पास बीजेपी के नेताओं के लिए जगह नहीं है, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। हमारे साथ ब्रजेश पाठक जी हैं जो यहाँ के लॉ मिनिस्टर हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, अखिलेश यादव ये कह करके क्या मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी के लिए अब रास्ते बंद हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को ले लिया है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पूरे 5 वर्ष जनता के साथ रह करके उसके सुख दुख में रह करके काम करती है। हमारी केंद्र की सरकार, हमारी प्रदेश की सरकार ने जो जनहित के काम किए हैं, उस वजह से जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रही है और हम पिछली बार से भी अधिक सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया केवल जैसे एक परीक्षार्थी वर्ष भर न पढ़ करके केवल दूसरों के सहारे परीक्षा पास करना चाहते, उस प्रकार का कार्य वो कर रहे हैं। इस बार के आम चुनाव में जनता उन्हें चौथी बार बुरी तरह नकारेगी। 2014, 2017, 2019 और 2022 में वो बुरी तरह से फ्लॉप साबित होंगे। अभी उन्होंने जब ज्वाइनिंग कराई तो बड़ी कंट्रोवर्सी इस पर भी हो गई कि तमाम मुकदमा भी दर्ज हो गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। 1 साल वैक्सीनेशन का पूरा हुआ है, क्या आप अखिलेश यादव से कुछ कहना चाहेंगे? कि उत्तर प्रदेश के हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कोरोना वैक्सीन के बारे में लोगों को गुमराह किया, कहा यह भाजपा की वैक्सीन है। आज जबकि कोरोना वैक्सीन के कारण ही हम तीसरी लहर को नाकाम करने में सफल हो रहे हैं और उन्होंने नहीं लगवाई, उनके पिताजी ने जाकर के लगवा लिया और डिम्पल भाभी ने भी लगवा लिया, मुझे पता चला है। मैं तो भाभी जी से कहूँगा कि जाकर के चुप्पे से अपने पतिदेव को, अखिलेश जी को लगवा दें। अच्छा, इस जो बदलाव की चल रही थी दल बदल की, उसमें चर्चा ये भी आ रही थी कि बड़ा ब्राह्मण चेहरा ब्रजेश पाठक भी जा सकते हैं। क्या लोग रूमर फैलाना चाहते हैं? क्या बिल्कुल अफवाहों के सारे दुनिया नहीं चलती। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और जीवन के अंतिम क्षण तक मैं भाजपा का झंडा थामे रहूंगा। शिवपाल यादव जिस तरीके से पहले बड़े मुखर होकर के बोल रहे थे कि उनको पार्टी में हिस्सा चाहिए, गठबंधन करेंगे, अब वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी फैसला हो जाएगा अखिलेश के साथ हम चले जाएंगे। अपने पार्टी सिंबल को भी उन्होंने छोड़ दिया, वो अखिलेश यादव की साइकिल पर ही सवारी करेंगे। क्या देखते हैं इसमें आप? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, एक बार टूटे जुड़े गांठ पड़ जाए, तो वो कभी गांठ, यानी वो गांठ दूर नहीं होने वाली है। दरअसल वो रहीमदास जी ने ऐसा कहा है। माना जा रहा था कि योगी जी अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन अब गोरखपुर से फैसला किया तो उस पर भी विपक्ष ने हमला किया। दरअसल विपक्ष के पास कोई बचा नहीं है, वो अपनी दुकान नहीं देख रहे हैं,
कि आज इधर उधर का मैनेजमेंट करके लोगों को ला करके या मीडिया में बने रह करके वो जनता के बीच में उनको जाना चाहिए। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में एक तरफा प्रचंड बहुमत से एक तरफा चुनाव जीत करके आएंगे। तो ये ब्रजेश पाठक जी जो बता रहे थे कि अखिलेश यादव को खुद जाकर के वैक्सीन लगानी चाहिए, बल्कि डिम्पल भाभी को सलाह दे रहे थे और साथ ही ये भी कह रहे थे कि विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो तमाम फालतू की बातें कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इसका चुनाव पर नतीजा क्या होता है, लेकिन चुनाव के इस मौके पर आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर जारी है। कैमरामैन रवि कुमार गुप्ता के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 लखनऊ। बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने निशाना साधा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर दलित पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया था। संजय सिंह का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो आज कह रहे हैं वो सालों पुरानी बात है। ऐसा था तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में क्यों गए थे? सरकार में रहते उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? इन्हें सिर्फ चुनाव के समय सामाजिक न्याय याद आ रहा है। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अब उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाई पिछड़ों की, दलितों की बड़ी उपेक्षा हुई। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब भाजपा के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी तो 94 साल पुरानी है। भाई जिस कोख से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, आरएसएस में आज तक कोई संघ का प्रमुख दलित और पिछड़ा नहीं हुआ। और ये बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मालूम थी। उसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी में गए। क्यों गए आप ऐसी पार्टी में जो दलितों पिछड़ों की आज से नहीं वर्षों से उपेक्षा करती आ रही है? एक बात। दूसरी बात, चुनाव के समय में आपको सामाजिक न्याय याद आ रहा है, चलिए वो भी ठीक बात है। आपकी खुद की बेटी संघ प्रिय मित्रा जी वो बीजेपी। उत्तराखंड में कुछ लग रहा है कि पार्टी में कुछ और फूट पड़ेगी, कुछ लोग और भी जाएंगे। नहीं, कहीं कोई ऐसी फूट नहीं है। सर, उत्तराखंड की जनता के लिए क्या कहेंगे? एक बड़ा मैसेज फिलहाल बीजेपी ने दिया है कि देखिए, हम आगे नहीं बढ़ रहे। हाँ, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इसके खिलाफ है। हरक सिंह रावत के लिए क्या कहेंगे? हरक सिंह रावत के लिए क्या कहेंगे? व्यक्त भी कर रहे थे, आपने उनको आवाज पर भी बुलाया था। उनका लंबा अनुभव है और वो स्वयं तय करेंगे अपने बारे में। सर, बहुत लंबे समय से नाराज रहे हैं, आपने आवाज पर भी बुलाया था। अरे यार, नहीं जा रहे भाई, नहीं तो हो गया। रहने दो। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को आप सुन रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने इस बात को कहा है कि वो लंबा अनुभव है हरक सिंह रावत का, वो अपने आप खुद तय करेंगे। तो हरक सिंह रावत के मसले पर पुष्कर धामी को आप सुन रहे थे, हम सुना रहे थे आपको किस तरीके से उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। जब पत्रकारों ने उनसे हरक सिंह रावत को लेकर के सवाल किया तब उन्होंने अपनी बात रखी है। कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में विधायक की कार से 3 लाख कैश बरामद हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। एसटीएफ के मुताबिक बीजेपी के विधायक अभिजीत सिंह सांगा की कार से यहां पर ये बरामद हुआ है, जो बिठूर से विधायक हैं। दरअसल एसटीएफ की चेकिंग के दौरान कामयाबी मिली है। इस दौरान ड्राइवर और 2 अन्य लोग सवार थे। तो अभिजीत सांगा की कार से कैश मिला है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। देश में कोरोना के केस घटे, 2.5 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 1.51 लाख मरीज रिकवर हुए हैं। ओमिक्रॉन के 8,209 केस सामने आए हैं। तो ये आपको बता रहे हैं कि 2.5 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। मेरठ में वैक्सीनेशन ड्राइव की मजबूती देने और कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए अनोखी पहल की शुरुआत की गई। इस पहल के तहत प्रशासन वैक्सीन लेने वाले युवाओं को टी-शर्ट गिफ्ट दे रहा है, जिस पर मास्क पहनने, वैक्सीन डोज लेने जैसे स्लोगन लिखे गए हैं। पूरे मेरठ मंडल में यह अभियान चलाया जाएगा। शुरुआत में 100 युवाओं को टी शर्ट दी जाएगी। पहले फेज में लकी ड्रॉ निकालकर टी शर्ट बांटी जाएगी। बाद में हर वैक्सीन लगवाने वाले युवा को टी शर्ट दी जाएगी। कमिश्नर की तरफ से कहा गया है कि मेरठ मंडल के अन्य जिलों में भी यही व्यवस्था शुरू की जा रही है। और सब बच्चों को मैं यही कहूंगी दैट दे शुड गो फॉर इट एंड दे शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन इन देयर माइंड। जरूर लगवाएं, स्कूल जाएं। क्या कहेंगे आप, कितना इंपॉर्टेंट है वैक्सीन लगवाना? और आपको कोई डर, कोई खौफ, कोई किसी तरह से घबराहट तो नहीं?
नहीं नहीं सर, कोई घबराहट नहीं है। बस सारे बच्चों को मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आके यहाँ पे वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं तो प्लीज़ आने की कोशिश करें आप। खासकर पेरेंट्स के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना दोबारा फैल रहा है, सारे ही पेरेंट्स चिंतित थे कि हमारे बच्चे जो हैं वो असुरक्षित हैं। तो ये जो कदम उठाया है सरकार ने, मोदी जी ने, ये बहुत बड़ा कदम और बहुत अच्छा कदम है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। न्यूज 18 पर बोले हरक सिंह रावत, अगर कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा तो वो है कांग्रेस। या तो ज्वाइन करूंगा या जनता के लिए काम करता रहूंगा, बीजेपी को हराने के लिए काम करूंगा। बीजेपी में मुझे अपमानित किया गया, ये हरक सिंह रावत ने कहा है। अगली सरकार कांग्रेस की आ रही है, अब मैं बीजेपी में वापस नहीं जाऊंगा, कांग्रेस में जाऊंगा या कार्यकर्ता के रूप में जनता के लिए काम करूंगा। हरक सिंह रावत ने यहां पर इस बात को कहा है। उन्होंने कहा कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की आ रही है। न्यूज 18 पर हरक सिंह रावत ने यहां पर कांग्रेस ज्वाइन करने के संकेत दिए हैं। तो बीजेपी को हराने का काम करूंगा, ये बात यहां पर कह रहे हैं हरक सिंह रावत। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हरक सिंह रावत की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। हरक सिंह रावत भावुक हुए, न्यूज 18 से बातचीत करते हुए भावुक हो गए हरक सिंह रावत, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे अपमानित किया, बीजेपी को हराने का काम करूंगा। ये यहां पर बात हरक सिंह रावत ने कही है। तुम बिना किसी बात के, बातचीत किए बिना और जबरदस्ती आरोप लगा दो कि साहब वो टिकट के दबाव बना रहे थे। आप मुझे बता दो किसी मीडिया में कहीं मैंने कहा हो कि मैं टिकट के लिए टिकट, अरे आप सोशल मीडिया की फर्जी समाचारों के बलबूते पे कि मैं कांग्रेस में सम्मिलित हो सकता हूं, आप कैसे ऐसे डिसीजन ले सकते हो? गणेश गोदियाल जी से भी कल बात हुई आपकी? नहीं, फोन पे कई बार बात हुई है। अब वो तो करते ही हैं, देखिए वो। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।